बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में टॉपिक हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम अरेज को देखेंगे, बेसिक्स ऑफ अरेज, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट जो इसके ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। फिर इसमें जो हमने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस देखे थे अरे के, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, सर्चिंग, अपडेटिंग, डिलीशन वगैरह, उन फंक्शंस को हम उनके एल्गोरिदम्स भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं। अरेज आर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम्स स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। इसमें दो इसकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो अरे के अंदर जो डाटा आइटम्स सेव होते हैं, स्टोर होते हैं, वो सेम टाइप के होते हैं। अगर इंटीजर हैं तो सारे ही इंटीजर, ठीक है। अगर करैक्टर हैं तो सारे ही करैक्टर। और दूसरा, मेमोरी में जो स्टोरेज होती है डाटा आइटम्स की, वो कंटीजियसली होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ डाटा आइटम्स एक जगह पे हैं, कुछ डाटा आइटम्स कोई स्पेस छोड़ के कहीं और हैं, ठीक है। Arrays are the derived data type in which can store the primitive data type of data such as int, char, double, float। तो primitive data types वो data types हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली सपोर्ट की जाती हैं। आपको पता है int, char, double, float वगैरह ये आपके सी लैंग्वेज में, जावा में सपोर्ट की जाती हैं। जावा में बल्कि इससे ज़्यादा भी हैं। इंटीजर टाइप की जो डाटा टाइप्स हैं वो ज़्यादा हैं। इंट के अलावा बाइट, शॉर्ट भी है और एक लॉन्ग भी है। तो अरेज में यही प्रिमिटिव डाटा टाइप ही वैल्यू स्टोर की जाती हैं। अरेज इज द सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर वेयर ईच डाटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। अब रैंडमली से क्या मुराद है? रैंडमली से मुराद ये है कि कुछ हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं, जैसे आपको याद होगा हमने क्यू देखा, स्टैक देखा, ठीक है। तो उसमें एक का जो मैकेनिज्म था डाटा को एक्सेस करने का, वो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है जी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कौन सा था? ये था क्यू, ठीक है जी। एक था फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, वो था स्टैक। तो यहां पर एक सीक्वेंस है स्टैक में और क्यू में, ठीक है। एक खास सीक्वेंस के साथ डाटा एलिमेंट्स हमारे सर्च हो सकते हैं, ट्रैवर्स हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं। जबकि जो अरे है उसमें हम डाटा रैंडमली एक्सेस करते हैं। इंडेक्स नंबर देंगे, जिस भी जगह से आप चाहें डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स हमारा आमतौर पे 0 से स्टार्ट होता है और जितनी भी उसकी लेंथ है अरे की, जितने उसमें टोटल नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स स्टोर होते हैं -1 उसके इंडेक्स जाते हैं। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेज। एक है एलिमेंट, एलिमेंट जो वैल्यू स्टोर होती है। Each data item stored in an array is called an element. Index, each location of an element in an array has a numerical index, ठीक है जी। एक न्यूमेरिकल इंडेक्स होता है जो कि आमतौर पे मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 0 से स्टार्ट होता है। Each element in an array is of same data type। ये इसकी प्रॉपर्टीज है अरे की। तो हर एलिमेंट जो है डाटा एलिमेंट वो सेम डाटा टाइप का होगा, सेम साइज का होगा। जाहिर बात, जब डाटा टाइप सेम है तो साइज भी सेम आएगा। जैसे यहां पर कह दिया कि int 4 बाइट्स। एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट द स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन। अब थोड़ा सा पहले भी जब ये मैंने बात की तो स्टूडेंट्स के चेहरों पे थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे नजर आई है। ये देखिए बेटा, जो रैम होती है ना, रैम आमतौर पे एक लीनियर
मेमोरी मॉड्यूल होता है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर्स में एक वर्ड साइज की बात की जाती है। जैसे आपको पता है कि जो 32 बिट कंप्यूटर्स हैं, 64 बिट कंप्यूटर्स हैं। 32 बिट कंप्यूटर्स में वर्ड साइज 32 बिट होता है, 64 बिट में 64 बिट होता है। व्हाट डज इट मीन कि जितने बिट कंप्यूटर है वो इतने बिट डाटा को प्रोसेस कर सकता है एक सिंगल सीपीयू साइकिल में। एनीवे, जो रैम है वो इस तरह से एक लीनियर मॉड्यूल होता है। तो अरे भी हम यहाँ पे एक सीक्वेंस के साथ, मतलब अरे यहाँ पे स्टोर होना शुरू हुई है ना, कहीं पे उसको मेमोरी में रैम में जगह मिली है। तो अगर फर्ज करें एक अरे के 100 एलिमेंट्स हैं, 100 उसकी लेंथ है, 0 से लेकर 99 तक इंडेक्स है, तो वो यहाँ पर अरे में कंटीजियसली स्टोर होनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट इधर स्टोर हो गया, कुछ पार्ट यहाँ पे बॉटम पे आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये कंटीजियस रैम में कंटीजियसली स्टोर होते हैं डाटा एलिमेंट्स अरे के। एलिमेंट्स ऑफ द अरे कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड। तो इसका एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका एक बेस एड्रेस होता है। बेस एड्रेस से क्या मुराद है? जहां पर रैम में जहां से अरे को स्पेस मिलती है, जहां से एड्रेस स्टार्ट होता है, वो उसका बेस एड्रेस कहलाता है। फिर उस बेस एड्रेस में फर्दर हम इंडेक्स को ऐड करते चले जाते हैं, और किसी भी इंडेक्स के ऊपर जो डाटा स्टोर होता है उसका हमें उस डाटा का, उस इंडेक्स का रैम का एड्रेस भी मिल जाता है। Need of using array in computer programming to store the large number of data of similar type is the common requirement। तो जब हमें एक ही टाइप का ज्यादा डाटा स्टोर करना हो तो हम फिर अरे को यूज करते हैं। So in these situations it is better to define an array and store all the elements into it। तो इस हवाले से हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे हमें बात को बेटर वे में समझना आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कोई स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, ठीक है जी। हमने उसका क्या करना है जी? एवरेज मालूम करनी है मार्क्स की, ठीक है, कि उसको उसके उन मार्क्स में टोटल उसकी एवरेज क्या है। तो हम एवरेज को मालूम करने के लिए 2 डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हैं, सी लैंग्वेज में या जावा में, लेकिन हम जो कि सी की बात कर रहे हैं। तो ये देखें, एक प्रोग्राम लिखा, उसमें हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बना दिए, मार्क्स 1, 2, 3, 4 and 5। Now you can see we have 5 different variables for 5 subjects, ठीक है। तो हमें इनके नाम याद रखना और इनको बार बार इनके नाम से एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे देखें, एवरेज मालूम करनी है तो मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 सो ऑन मार्क्स 5 डिवाइडिंग बाय 5। तो ये एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं जी, जिसमें हम जितने हमें डाटा एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उतने वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो बेटा एक तरीकाकार तो ये है जिसमें हम जितने हमें डाटा, मतलब जितना डाटा रिक्वायर्ड होता है उतने हम वेरिएबल्स डिफरेंट बनाते हैं। और इसके अलावा एक और तरीकाकार है अरे को यूज़ करने का, जिसमें हम एक अरे डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है जी। और उस अरे में जो हमारे जैसे सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, मार्क्स की बात कर रहे थे, तो हमने 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहाँ पे अरे के अंदर स्टोर करवा लिया। और एक हमने लूप लगा दिया 0 से लेके <6 तक, <6 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मज़ीद 2 वेरिएबल्स हैं, एक आई वेरिएबल है, एक एवीजी फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अब आई इसका इंडेक्स को डील कर रहा है, ठीक है जी, 0 से लेके 5 तक। बल्कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमने ये कंडीशन में आई इज़ लेस देन 6 कंडीशन लगाई हुई है। कंडीशन ये होनी चाहिए 5 तक, चूँकि और अरे का साइज भी हमने
5 ही लेना है। ठीक है, अब ये 5 तक क्यों जाएगी, चूंकि इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 0, अब ये लेस देन 5 का मतलब है इसने 4 तक जाना है। 0 1 2 3 4, ये टोटल मिला के 5 हो गए। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा अरे की, और एक वेरिएबल एवीजी एवरेज में स्टोर करेगा एवरेज प्लस मार्क्स ऑफ आई, मार्क्स ऑफ 0। फर्स्ट टाइम फर्स्ट आइट्रेशन पे मार्क्स ऑफ 0 स्टोर होंगे। एवरेज में पहले 0 पड़ा हुआ था, 0 प्लस 56 56 56 वापस एवरेज में स्टोर हो जाएगा। फिर जब अगली आइट्रेशन आएगी उसमें 56 प्लस 78 एंड सो ऑन। जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो एवरेज में टोटल मार्क्स पड़े होंगे और एंड पे हम एवरेज को 5 पे डिवाइड करके वापस एवरेज में स्टोर करवाएंगे और एवरेज को प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक टोटल का सेपरेट वेरिएबल लेके भी वर्क कर सकते थे, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, टोटल का एक सेपरेट वेरिएबल हमने लिया होता, वो चाहे इंट टाइप का होता। ठीक है जी, और यहाँ पे हम ये जो हमने एवरेज इक्वल एवरेज लिखा है इसकी बजाय टोटल इक्वल टोटल कर लेते, टोटल को हम 0 से इनिशियलाइज करवा लेते। तो लेकिन जो मेन आपको बात बतानी थी वो ये थी कि आप देख लें कि विदाउट अरे, तो बेटा मेन चीज जो यहाँ पे डिस्कस की गई वो ये है कि विदाउट अरे हमें जितना नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट स्टोर करने थे हमें उतने वेरिएबल्स बनाने पड़े, लेकिन अरे की सूरत में हम सिर्फ एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को हम इंडेक्स के साथ एक्सेस कर रहे हैं। बेटा ये इसका 5 है, 5 इसका साइज है, लेंथ ऑफ अरे 0 से लेके 4 तक चलेगा। ठीक है, लेस देन 5 का मतलब है 4। ओके, अब बात आ गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एसिम्प्टोटिक एनालिसिस पढ़ा था, डिस्कस किया था, और आपको मैंने बताया था कि हम जितने भी अपने डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे उनमें एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे। एन अरे इज ऑलवेज ऑफ अ फिक्स्ड साइज। ठीक है, हम इसको जैसे ये देख लें आप, ये मैंने अरे बनाई तो ये रैंडम जो रन टाइम पे जाके इसका साइज बढ़ता नहीं है, फिक्स साइज होती है। इट डज नॉट ग्रो एट रन टाइम एज मोर एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये रन टाइम पे ग्रो नहीं करती। द प्रोग्रामर मस्ट एंश्योर दैट ओनली वैलिड वैल्यूज इन द अरे आर एक्सेस्ड। वैलिड वैल्यू से क्या मुराद है, जैसे इसी प्रोग्राम की अगर आप बात करें, यहां पर अगर हम मार्क्स को एक्सेस करें, मार्क्स ऑफ 9 को, ठीक है जी, तो जो 9 इंडेक्स है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये इंश्योर करना पड़ता है कि वैलिड वैल्यूज को एक्सेस किया जाए। एंड मस्ट रिमेंबर द लोकेशन इन द अरे ऑफ ईच वैल्यू, उसकी लोकेशन, उसका इंडेक्स। सो द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी फॉर राइटिंग टू एंड एक्सेसिंग एन अरे इज बिग O1। अब इसकी जितनी भी तादाद हो जाए, चूंकि हमने ये बात की कि ये रैंडमली एक्सेस हो जाती है अरे, तो रैंडमली से क्या मुराद है, हमने जब उसका अरे का इंडेक्स दिया वो चाहे 9 था, वैलिड होना चाहिए पहली बात, चाहे वो 6 था, वो डायरेक्ट उस इंडेक्स पे चला गया तो उसको कांस्टेंट टाइम लगेगा। कांस्टेंट टाइम हमने प्रीवियसली एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में पढ़ा था कि कांस्टेंट टाइम से मुराद ये है कि वो नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स या नंबर ऑफ आइट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता। तो चूंकि अरे रैंडमली एक्सेस होती है, वो डायरेक्ट उस पे जा रहा है, उस एड्रेस पे, सो दैट इसकी जो राइटिंग और एक्सेसिंग है वो बिग O1 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। ये चीजें बेटा याद रखनी है, उसकी वजह यह है कि आपको पेपर में ये चीजें काम आएंगी। बिग O1 राइटिंग एंड एक्सेसिंग ऑफ अरे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द मिडल ऑफ एन अरे इज बिग ओ एन। अब जब ये तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी थी राइटिंग या फिर एक्सेसिंग की, दोनों की। अब है इंसर्ट करना है आपने एलिमेंट। अब देखें यहां पर कह दिया इन द मिडल ऑफ एन अरे, मिडल ऑफ एन अरे। अगर तो एट द स्टार्ट ऑफ अरे की बात होती फिर तो चलो कुछ और था। मिडल में देखें हमने ये कहा था प्रीवियसली, आपको याद होगा कि n को 2 पे डिवाइड कर दें, n को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में, तो वो n ही होगा। ठीक है, तो इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द मिडल ऑफ एन अरे इज बिग ओ n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। ठीक है, बिग ओ। वैसे तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन चूंकि आपने क्वेश्चन कर लिया है तो हमारे पास 3 होते हैं मेट्रिक मेजर करने के कॉम्प्लेक्सिटी को। एक बिग ओ होता है, एक बिग थीटा होता है और एक बिग ओमेगा। अच्छा, बिग ओ क्या करता है, ये हमें किसी भी एल्गोरिदम का वर्स्ट केस बताने के लिए हम ये यूज करते हैं, ये रोटेशन। मिसाल आपको मैं देता हूं, फर्ज करें कोई फंक्शन है, आपने उसके ऊपर खाना पकाना है, तो कहा जाए कि जी मैक्सिमम 15,000 लगेंगे, मैक्सिमम 15,000 लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट वर्स्ट केस बताता है कि अगर ज्यादा भी लगे ना तो 15,000 लगेंगे। तो वहां पर इस सिचुएशन में हम बिग ओ यूज करते हैं। जहां पर हम कहें एवरेज केस के 15,000 से लेकर 20 तक हो सकता है एक्सपेंस, 15 से 20 तक, ये बिग थीटा। ठीक है, और जहां पर हम बेस्ट केस बताएं, आइडियल सिचुएशन, हम कहेंगे कि जी कम अज कम 10,000 लगने हैं, कम अज कम 10,000, कम अज कम 10,000। ठीक है, अब वैसे आपको मैंने ये बताया था कि आमतौर पे हमारे, ये देख लें यहां पर भी बिग ओ को हम यूज कर रहे हैं। आमतौर पे हम इंटरेस्टेड होते हैं बिग ओ में। हम ये चाह रहे होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने। ठीक है, कौन से आते हैं, सॉरी बेटा, वो देखिए ना, मैं आपको एग्जांपल भी दी थी ना। फर्ज करें फंक्शन है, फंक्शन यही फंक्शन है आपका, कोई खाना पकाना है, तो जो फंड्स देने हैं वो किसी और ने देने हैं। आपसे पूछा गया जी कितने के पैसे लगेंगे, आप कहते हो 10,000 लगेगा कम अज कम। अब लग जाए 50,000, वो बताने वाला, पूछने वाला तो मर गया ना बेचारा। अच्छा, अगर उसने पूछा ही गलत या आपने बताया ही गलत, अगर आप उसे बताएं, अगर या वो पूछे कि जी ज्यादा से ज्यादा कितने लगेंगे, फिर आप चाहे 50,000 भी बताओ ना, तो उसे पता होगा कि 50,000 तो लगने ही लगने हैं ना। इससे चलो कुछ बच जाएंगे तो वो मेरा समझ ले के बेनिफिट है। ठीक है, वो जैसे अभी कल ही मैं एक वो देख रहा था एक फनी वीडियो। वो कहता है जी डॉक्टर साहब मैनू 10 दिन हो गए तेरे को दवाई लेंदे आ, रोजाना मैं 100 की दवाई लेना, फायदा कोई नहीं होता। कहता पुत्र अज 70 की लाया, 30 का फायदा होएगा। तो जो बच जाएंगे वो तो फायदा ही है ना फिर। तो लेकिन मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो उसमें फिर यानी कि वो एक डॉज नहीं होता। तो बहरहाल इंसर्टिंग एन एलिमेंट, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन। द एलिमेंट्स इन द अरे मस्ट ऑल बी शिफ्टेड अप 1 इंडेक्स आफ्टर द इंसर्शन। ये बेटा ये थोड़ा सा हमें टेक केयर करना है। देखें हमारे पास अरे है, अरे में एलिमेंट्स स्टोर हैं, ठीक है, जितना भी उसका साइज है उसमें कुछ वैल्यूज स्टोर हैं, ठीक है, जो भी वैल्यूज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली वैल्यूज। यहां पर मैंने एक एलिमेंट स्टोर करना है नया आफ्टर 9, ठीक है। तो जाहिर बात है ये जहां पर इस वक्त 8 पड़ा हुआ है, यहां पर आएगा वो एलिमेंट, यहां पे वैल्यू आएगी। तो मुझे इस 6 को भी एक लोकेशन ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर ये खाली हो जाएगी, फिर 7 को इसकी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा,
फिर 7 खाली हो जाएगा, फिर 8 को 7 की जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर ये जगह खाली बचेगी जहां पर मैं वैल्यू इंसर्ट करने के काबिल हूँगा। तो एलिमेंट डिलीट करने के लिए और एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए, जब इंसर्ट करेंगे शिफ्ट अप करेंगे 1 इंडेक्स, जब डिलीट करेंगे शिफ्ट डाउन करेंगे। तो बहरहाल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन वो बिग O n। द सेम वे कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट is also big O n, but we have to shift down 1 index after the deletion. Every element हमें 1 इंडेक्स उस जहां पर हमने जहां से डिलीट किया उससे ऑनवर्ड हमें हर एलिमेंट को शिफ्ट डाउन करना पड़ेगा। वापस इधर आ जाएं, चूंकि मैंने ये अरे एक फर्ज करें मैंने 9 डिलीट कर दिया, अब ये वाली स्पेस तो वेकेंट हो गई ना, मुझे 8 को इधर लेके आना, शिफ्ट डाउन मैं कर रहा हूं, 7 को इधर लेके आना, 8 पे शिफ्ट डाउन कर रहा हूं। ठीक है जी, शिफ्टिंग डाउन। अब ये हमारे पास डिफरेंट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है अरेज की, एक्सेस बिग O1, सर्च बिग O n, इंसर्शन बिग O n, डिलीशन बिग O n। तो ये बेटा याद रखिएगा, ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी शॉर्ट क्वेश्चन कोई ना कोई आपको MCQs आपके पेपर में आ सकते हैं। अब आ गई बात स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। हमने कहा था कॉम्प्लेक्सिटी 2 तरह की होती है, एक कंप्यूटेशनल टाइम और एक स्पेस। इन अरे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर वर्स्ट केस इज बिग O n। जितने एलिमेंट्स होंगे उतना उसमें, तो वर्स्ट केस इसका स्पेस का बिग O n है। उसकी वजह क्या है कि जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जाहिर बात है उतनी ही स्पेस उसने लेनी है। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं है कि हम उसको लॉगरिथमिक वे में स्टोर करवा लें एलिमेंट्स को, कि एक एक लोकेशन पे हम वो दर्जनों एलिमेंट्स तो स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, तो ये लीनियर ही है बिग O n, जितने एलिमेंट्स उतनी ही स्पेस। मेमोरी एलोकेशन को जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं हमने प्रीवियसली थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, एज ऑल द डाटा एलिमेंट्स ऑफ एन अरे आर स्टोर्ड एट कंटीजियस लोकेशंस इन द मेन मेमोरी, द नेम ऑफ द अरे रिप्रेजेंट्स द बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो अरे का नाम होगा, जैसे प्रीवियस हमने अरे एक एग्जांपल देखी थी, मार्क्स उसका नाम था अरे का, तो अरे का जो नाम होगा वो उसमें बेस एड्रेस स्टोर होगा, रैम का बेस एड्रेस। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ द अरे इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रॉपर इंडेक्सिंग 0 1 2 3 एंड सो ऑन। द इंडेक्सिंग ऑफ द अरे कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज: 0 बेस्ड इंडेक्सिंग, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग, n बेस्ड इंडेक्सिंग। तो आमतौर पे मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 0 बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करती हैं। ठीक है, लेकिन बाकी मेथड्स भी बहरहाल पाए जाते हैं, कुछ लैंग्वेजेस यूज करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस उसको फॉलो करती हैं। बेसिक लैंग्वेज जो है वो इंडेक्स वहां पे 1 से स्टार्ट होता है नॉर्मली। In the following image we have shown the memory allocation of an array ARR of size 5. The array follows 0 based indexing approach. The base address of the array is 100th byte. This will be the address of array 0. 4 byte हर एलिमेंट लेगा, और इस इमेज को देखते हैं, यहां से सही समझ आएगी। ये अरे है, अरे ऑफ 0। ठीक है, ये अरे का नाम भी है यहां पर, यहां से अरे स्टार्ट हो रही है, ये 100th एलिमेंट है, ये इसका बेस एड्रेस होगा। सबसे पहले अरे का नाम एन अरे ARR ऑफ साइज 5। ठीक है, उसके बाद 0 बेस इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा है, हमें नजर आ रहा है, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 लिखा हुआ है। उसके बाद बेस एड्रेस ऑफ द अरे इज 100th बाइट, दिस विल बी द एड्रेस ऑफ ARR 0। ठीक है, अगर हमने किसी भी एलिमेंट का एड्रेस काउंट करना है, फर्ज करें अरे ऑफ 3 का काउंट करना है, तो इसका बेस एड्रेस क्या था 100, तो अरे के हर एलिमेंट का साइज कितना 4 बाइट,
तो हम इसमें कितने ऐड करेंगे, 4 4 और 4 12, तो 1 1 2 पे ARR3 पड़ा होगा। ठीक है, द साइज ऑफ इंट इज 4 बाइट्स, देयरफॉर ईच एलिमेंट विल टेक 4 बाइट्स इन द मेमोरी। तो ये बेटा कुछ मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं अरे के। मेरा बेटा सी लैंग्वेज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करती है, C++, जावा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, जीरो से स्टार्ट होगा। एड्रेस कौन सा? नहीं, लाजमी नहीं है, ये तो सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल है ना, एग्जांपल है कि इसका स्टार्टिंग जो एड्रेस है वो 100th बाइट है, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा वो उसका बेस एड्रेस होगा। उसमें चूंकि अगर आपकी अरे इंट साइज की, इंट टाइप की है, तो फिर उसमें 4 बाइट ऐड करने हैं। अगर आपकी अरे जावा पे आप काम कर रहे हैं, आपकी अरे लॉन्ग टाइप की है, लॉन्ग 8 बाइट लेता है, तो फिर आपको 8 बाइट ऐड करने हैं। अगर आप जावा में काम कर रहे हैं, अरे आपकी साइज है बाइट, इंटीजर का एक टाइप है, इंटीजर वैल्यूज की, इंटीजर आपकी मेन टाइप है, डाटा टाइप, उसमें 4 सब टाइप सपोर्ट करता है जावा। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट 8 बिट्स लेता है, 1 बाइट लेता है। शॉर्ट 16 बिट्स लेता है, 2 बाइट। इंट 4 बाइट लेता है, 32 बिट्स। बात समझ आ रही है? जावा की बात कर रहा हूं, जावा में इंटीजर से रिलेटेड 4 टाइप्स हैं, एक है बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। बाइट 8 बिट्स लेता है, शॉर्ट 16 बिट्स लेता है, इंटीजर 32 बिट्स लेता है, लॉन्ग 64 बिट्स लेता है। अगर इनको बाइट्स की बात करें, जाहिर बात है 8 पे डिवाइड कर लेंगे, 1 बाइट 1 बाइट ही लेता है, शॉर्ट 2 बाइट लेता है, इंट 4 बाइट्स लेगा, लॉन्ग 8 बाइट्स लेगा। तो बेटा डिपेंड करता है कि आपकी अरे की टाइप क्या है, जो उसकी टाइप होगी वो टाइप जितने बाइट्स लेगा उतने आपने ऐड करने हैं। फ्लोट 32 बिट्स, 4 बाइट्स जावा में। तो बेटा बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी बात हो वो कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज तुक्का मैं भी लगा सकता था। बेसिक ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए हुए हैं, ट्रैवर्स है, इंसर्शन है, डिलीशन है, सर्च है, अपडेट है, ठीक है जी। अब इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, चूंकि हमें पता है ट्रैवर्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को देखना, पढ़ना, उसको प्रिंट करवाना। ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, ये हमारे पास फर्ज करें ये लीनियर सर्च का यहाँ पे आपके सामने एक इमेज आपको नजर आ रहा है, ये 0 इंडेक्स से शुरू होता है सर्च करना, और जहां पर उसे एलिमेंट मिल जाए वहां पर रुक जाता है, वहां पे स्टॉप हो जाता है। ये बेटा मैं आपको एल्गोरिदम करवाने हैं आज, इसको जरा समझ लें, अपने पास नोट डाउन कर लें। ये देखें, आपको मैं बता रहा हूं, एक अरे होगी, उसमें जो एलिमेंट हमने सर्च करना है 33, उस एलिमेंट के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। फिर हम फॉर लूप एक लगाएंगे जिसमें हम उस अरे को सर्च करेंगे, जहां पर ये वाला एलिमेंट हमारा मैच कर जाए, अरे की वैल्यूज के साथ इफ कंडीशन लगी होगी, जहां पर वैल्यू मैच कर जाए 33 या कोई और वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो मैच कर जाए, अरे में मिल जाए, वहां पर इफ कंडीशन हम लगाएंगे, वहां पर हमने आगे ब्रेक कर देना है, फॉर लूप को ब्रेक करेंगे। तो ये बेटा याद रखिएगा, मैं आपको करवाना है अभी, ताकि आपसे मैंने फिर पूछ लेना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ राइटिंग एंड एक्सेसिंग, ये हमें पता है। ट्रैवर्सिंग, राइटिंग एक्सेसिंग की बात वो ट्रैवर्सिंग है, वो बिग O1 हमने देख लिया, और इंसर्शन की बिग ON है, ठीक है जी, और 1 इंडेक्स हमें शिफ्ट करना पड़ता है, और डिलीशन की बिग ON है, शिफ्ट डाउन करना पड़ता है।
अब इसके अलावा जो ऑपरेशंस हैं, डिलीशन है, अपडेशन है, इंसर्शन है, ठीक है जी। तो जब हमने इंसर्ट करना होता है तो ये देखें कि ये हमारे पास सेक्सुअल अरे थी, तो हमें ये 56 को, यहाँ पर 56 था पहले, इसको आगे हमें शिफ्ट करना पड़ा, बल्कि यहाँ से हम टॉप से शुरू करेंगे, 36 को आगे शिफ्ट करेंगे सबसे पहले, फिर 15 को 36 की जगह पे शिफ्ट करेंगे, फिर 56 को 15 की जगह पे, अब यहाँ पे स्पेस बनेगी। हाँ, अब इसका इंसर्शन का आपको बता दूं, इंसर्शन का बता दूं आपको, इसका एल्गोरिथम कैसे हम बनाएंगे। हमें दो वेरिएबल एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। एक हमने जहां पर इंसर्ट करना है उसका इंडेक्स ऑफ इंसर्शन, जहां पर इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो हमें वैल्यू चाहिए। फिर बेटा जहां पर हमने इंसर्ट करना है ना, हम उससे ऊपर वहां से समझ लेके शुरू करेंगे और टॉप तक, एंड तक हमने पहला काम ये करना है कि वैल्यूज शिफ्ट अप करवानी है। पहले शिफ्ट अप करवानी है वैल्यूज, जिस इंडेक्स पे इंसर्ट करना था वहां से लेके एंड तक वैल्यूज शिफ्ट अप करवानी है, और फिर यहां पे स्पेस बनेगी इस इंडेक्स पे, फिर हम यहां पे वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू। और जो डिलीट ऑपरेशन है, ये इंसर्शन आप देख लें, ये 110, ये सारे 11 इंडेक्स ऊपर इंसर्ट हुए। दोबारा देखें इसको, ये चूंकि एक जिफ इमेज है, ये देखें ये सारे 1 इंडेक्स ऊपर शिफ्ट हो गए और यहां पर नई वैल्यू। तो हमें एक तो ये वाला इंडेक्स चाहिए जहां पर हम वैल्यू इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, इससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब को हमने 1 इंडेक्स ईच शिफ्ट अप करना है, देन वी विल बी एबल टू स्टोर वैल्यू एट दिस इंडेक्स, ठीक है जी। इसी तरह से डिलीशन का है। तो अब हम इंशाल्लाह ताला, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं।